हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकालना सिखाया था आपको, एक फॉर्मूला एडजॉइंट मैट्रिक्स के टर्म में सिखाया था, राइट, कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपने सीख रखा था, ठीक है। एक और ऑल्टरनेट तरीका है, वो आज हम सीखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का, इसके अलावा, है ना। उसके पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसको हम पहले समझेंगे, क्योंकि उस लॉजिक को हम यूज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर तरीके को सीखने के लिए। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। ये एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारे पास और बी दिया हुआ है, राइट। हम क्या करते हैं कि ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप जानते हो ए इंटू बी हो सकता है, राइट, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3x3 और इसका कितना है 3x2। तो जरूरी ये था कि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो क्या हो, सेम हो, आप जानते हैं, राइट। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा 3x2 का, राइट। 3x2 का एक मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा। तो हमें इसका एलिमेंट निकालना है, 3x2 का बनेगा, तो हमने बना लिया, 3 रो बनेंगे और 2 कॉलम बनेंगे। तो चलिए, आप जानते हो तरीका क्या होता है, दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, ये करना होता है, राइट। तो और सबको सम करना होगा, कितना आएगा 4 2 ज़ 8, 2 1 ज़ यानी 1 1 ज़ 1 एंड -3 2 ज़ -6। सही लिखा होंगे, देखते जाना। नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट क्या होगा, दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, तो 0 into 2 0 प्लस 2 into 1 2, 3 3 ज़ 9 बट माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला रो और ये कॉलम, तो 4 into 0 0, 1 into 1 1, -1 into 2 -2। ये वाला एलिमेंट दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, 0 into 0 0, 2 1 ज़ 2, -1 प्लस 3 -3, ठीक लिखा हो। लास्ट रो की बात करते हैं, दिस रो एंड दिस कॉलम, 4 1 ज़ 4, 1 1 ज़ 1 -2, और ये बनेगा हमारा दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, तो 0 into 1 0 प्लस 2 1 ज़ 2, देन 3 into -1 तो -3, राइट। तो जो पूरा हमारा मैट्रिक्स बनेगा ए बी मैट्रिक्स, वो क्या बना 8 और एक 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3। ये कितना आएगा बेटा माइनस, कितना लिखेंगे बताओ 7, राइट। यहां पे कितना आएगा बताना -1, यहां पे कितना आएगा -1, यहां पे कितना आएगा 4 और एक 5, 5 में से 2 गया तो 3, और यहां पे कितना आएगा -1। चेक करो जरा, क्या मैंने सही लिखा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, चेक करिए, इतना आना चाहिए, राइट, सही है। चेक करिए, यहां तक समझ में आया सबको, राइट। अब हम ये जो हमारे पास a इंटू बी मैट्रिक्स आया है ना, इसमें मैं एक ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। लेट्स से जो ये ए बी मैट्रिक्स आया हुआ है, इसका जो मान लो जो सेकेंड रो है, ठीक है ना, उसको मैं चेंज करने जा रहा हूं, कन्वर्ट करने जा रहा हूं, लेट्स से R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। तो मैं जो इसका सेकेंड वाला रो है उसमें क्या करूंगा, मैं उसमें फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, राइट। तो देखते हैं क्या होता है, जो ए बी मैट्रिक्स था वो अब इक्वल टू नहीं लिखेंगे, चेंज हो जाएगा, और क्या बनेगा बताओ, R1 को मैंने हाथ नहीं लगाया है, तो 3 -7, R2 को जरूर चेंज किया है, क्या किया है, तो जो है एलिमेंट दिस माइनस टाइम ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो का एलिमेंट, यानी -2 into 3, और इधर वाला क्या बनेगा
इधर वाला बनेगा -1 -2 इंटू -7, ठीक है, ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया, क्लियर है। और मैंने जो रो 3 है उसको भी हाथ नहीं लगाया, तो 3 और -1 ही ये बना रहेगा। Am I clear? तो जब ये काम आपने कर लिया है तो ए बी मल्टीप्लिकेशन के वाले मैट्रिक्स बनेगा, वो कितना बनेगा 3, ये आएगा 3 दूनी 6 और -1 तो -7, ये 3, ये -7, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 14 में से 1 गया तो कितना आया 13 -1। समझ गया ये बात? तो ए बी मैट्रिक्स जो था वो अगर मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया तो इस तरीके से वो चेंज हो गया, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप पहले नहीं पढ़े हो, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिक्स को, उसमें एक ऑपरेशन लगा दिया, तो इसको मैं कुछ कह देता हूं मैट्रिक्स पी। लेट्स सी ये मैट्रिक्स क्या है, पी है, ठीक है। अब हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन आपने लगाया है ना, इसको ध्यान दीजिए। ये आपने क्या किया है, ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना था उसमें ये ऑपरेशन आपने लगाया है, सही कह रहा हूं। अब हम एक काम दूसरा करेंगे, हम ये जो ऑपरेशन लगाए थे ना इस केस में, एक यही ऑपरेशन मैं मल्टीप्लाई करने से पहले ए मैट्रिक्स पे लगा दूंगा, ठीक है। और जब ए मैट्रिक्स पे लगा दूंगा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और ये आपको सिद्ध करूंगा कि ऐसा करने पर भी जो आंसर आएगा अल्टीमेट वो यही आएगा, ठीक है। देखते हैं जो मैं कह रहा हूं वो हो पाता है कि नहीं पाता है। तो मैं कह क्या रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, राइट, ये काम आप कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो ए मैट्रिक्स था ना, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो काम किए थे हम पहले ये मैट्रिक्स पे कर देते हैं। यानी कि मैं कह रहा हूं इसका R2 में चेंज करूंगा R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 में। देखो बताओ जरा, जो ए मैट्रिक्स है ये अब चेंज हो जाएगा और ये क्या बनेगा, तो पहला रो तो ठीक है 2 1 माइनस 3, दूसरा रो क्या होगा 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, देन 1 minus 2 of 1, right, -1 minus 2 of -3, क्लियर है। और जो हमारा लास्ट रो बचेगा वो 1 1 -1। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ ये चेंज होके क्या बनेगा बेटा, बताना जरा। ये बनेगा 2 1 -3, 2 1 -3, ये बनेगा 2 2 -4, ये बनेगा 1 -2 यानी कि -1, ठीक है। और ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 3 6, 6 -1 कितना होगा +5, और ये बनेगा तो जो है वैसा ही रहेगा 1 -1। यहां तक क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, ए बी मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आया था उसमें मैंने ऑपरेशन लगाया था, मैंने वो काम पहले ही मैट्रिक्स ए पे लगा दिया, राइट। और अब जो नया मैट्रिक्स बना इसको मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो मैं नीचे वाले को बस नहीं मिटा सकता क्योंकि मुझे उसी के बराबर आना है, वो प्रूफ करना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं जानते हो, ये जो नया मैट्रिक्स था है ना, लेट्स से इसको मैंने कुछ सी मैट्रिक्स नाम देता हूं, ठीक है ना। मैं सी इंटू क्या करने वाला हूं डी। तो बताओ जरा कितना बनेगा ये मैट्रिक्स, शुरू हो जाओ। ये वाला पहला रो और उसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, चेक करना। 4 2 8, राइट, 1 1 1, फिर -3 इंटू 2 तो -6, ठीक लिखा हूं। सेकेंड वाला दिस इंटू दिस करना है, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 तो मैं लिखूंगा 2, -3 इंटू 3 तो -9। समझ में आया। अब ये वाला एलिमेंट चाहिए हमको, तो -4 इंटू +4 कितना आएगा -16, -1 इंटू +1 तो -1, 5 इंटू 2 कितना आएगा +10, राइट। अब दिस रो इंटू सेकेंड कॉलम उस वाले का तो कितना आएगा 4 इंटू 0 0 -2 एंड देन 5 3 + 15।
और इस वाले को आप निकालो लास्ट वाला रो के लिए, तो 1 into 4 4 प्लस 1 माइनस 2, और ये आएगा कितना 0 प्लस 2 माइनस 3। ठीक लिखा हो क्या? सबको सही है? चेक करो जो रिजल्ट आया, सीबी मैट्रिक्स बन रहा है वो बनेगा, ये कितना आएगा 8 और 1 9 में से 6 गया तो 3, वहां आएगा -7, यहाँ आएगा 16 और -1 तो -17 प्लस 10 यानी कि -7, 15 में से -2 गया तो 13, 4 और 1 5 में से 2 गया 3, और 2 में से -3 गया तो -1। लेट्स से Q, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि Q और P दोनों एग्जैक्टली क्या है? चेक करो, सेम है। क्या मैं सही कह रहा हूं? राइट? तो ये एक मैट्रिक्स का ब्यूटी है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप उस दायरे में बस करें जिस दायरे में अलाउड है, ये रो के साथ भी और कॉलम के साथ भी कर सकते थे, तो अगर सेम ऑपरेशन अगर दोनों साइड में अवेलेबल हो और अगर वो ऑपरेशन में लगाता हूं, ठीक है ना, क्लियर? जैसे मान लो, ध्यान से देखना, अगर आप इसमें कॉलम में चेंज किए होते, थर्ड कॉलम में अगर चेंज किए होते तो नहीं हो पाता। नहीं समझ रहे हो? अगर आपने ए का थर्ड कॉलम चेंज कर दोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास तो थर्ड कॉलम है पर ए इंटू बी मैट्रिक्स के पास थर्ड कॉलम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये देखना पड़ेगा कि अलाउड रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो अलाउड रेंज के दायरे में अगर आपके पास है तो अगर आप ए इंटू बी करने के बाद कोई ऑपरेशन करिए और एग्जैक्टली अगर आइडेंटिकल ऑपरेशन, जो मैंने क्या किया था इस केस में, हमने ये कुछ भी कर सकते थे जो अलाउड रेंज में हो, हमने R2 माइनस 2R1 कर रखा, ठीक है ना। सेम ऑपरेशन मैंने पहले ही इंडिविजुअली ए पे कर लिया था, सेम काम आप बी पे भी कर सकते थे। समझ रहे हो ना? मैंने जैसे ए पे करके दिखाया, आप असाइनमेंट है, आप सेम ऑपरेशन इस पे लगा देना, किस पे? बी पे। इसका R2 माइनस 2R1 करना, तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना, ओरिजिनल ए से, राइट? अच्छा, दोनों में ही चेंज करना है, किसी एक में करना है बस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। या तो आइदर आप ए में चेंज करिए या फिर बी में, तो आप चेक करिएगा एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है ना? तो ये बात सबको समझ में आ गया, राइट? बस इस फंडामेंटल का हम यूज करेंगे आपको इनवर्स निकालने के लिए। देखिए वो कैसे, मैं आपको करके बताता हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं, राइट? आप बेसिक इनवर्स के जो लॉजिक है वो तो आप जानते हैं, है ना? और उस फंडामेंटल को यूज करके, और ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के बारे में बताई, इन दोनों का यूज करेंगे हम इनवर्स निकालने के लिए। देखो कैसे, ये तो एग्री करते हो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू IN होगा, क्या ये बात एग्री करते हो? तो डेफिनेशन है इनवर्स मैट्रिक्स का, राइट? तो मेरे ख्याल से आप एग्री करोगे कि हम एक उल्टा काम करते हैं। वो काम ये करते हैं कि यहां पे हमको ये नहीं पता, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिस केस में, उसके लिए हमें पता लगाना है, राइट? तो हम क्या जुगाड़ बना सकते हैं, कोई बताओगे? कोई आपके पास दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताओ। ये लॉजिक तो पढ़ रखा है, राइट? अच्छा ये बताओ, क्या मेरे से इस बात के लिए एग्री करोगे, अगर मैं A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करूं तो ये किसके बराबर आएगा? A के बराबर आएगा। क्या मेरी बात एग्री करते हो? अब देखना, इसी को, इन दोनों लॉजिक को यूज करेंगे एक साथ में। देखना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो कोई ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, एक 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, मान लीजिए 1 3 2 7, ठीक है? एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं ए 1 3 2 7, राइट? इसमें मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहां पे लगाऊं, आप जान रहे स्क्वायर मैट्रिक्स है, सब हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे? 1 2 3 7 इंटू IN। अच्छा, IN जो होना चाहिए सेम ऑर्डर का होना चाहिए, नहीं? तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे बताओ? सेम ए मैट्रिक्स 1 2 3 7। क्या मैं यहां तक सही कह रहा हूं, है ना?
अब जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है ना वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन, अगर मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑपरेशन करता हूं तो सेम ऑपरेशन मुझे इस साइड में भी करना होगा। इस बात के लिए एग्री करते हो, राइट? तो मैं उस ऑपरेशन को यहाँ पे करूंगा। इस वाले में जो आईएन वाला था ना, इसमें हमारा मकसद ये होगा कि इसमें ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि इधर बन जाए आईएन। ये जो a इंटू आईएन बराबर एक ये होना, मैं कह रहा हूं इस ऐसा कुछ करो कि ये जो a वाला मैट्रिक्स का लोकेशन में यहाँ पे कन्वर्ट होकर क्या बन जाए, आईएन। ठीक है ना? तो कितने, और सेम ऑपरेशन इस वाले में, इधर में जो आईएन वाला एलिमेंट है इसमें लगाएंगे। तो ये बताओ कितने लोग एग्री करते हो कि सेम ऑपरेशन हम लगाते चले जाएंगे, जब ये आईएन में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला, तो ये कन्वर्ट होने के बाद जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो और कोई नहीं, ए इनवर्स ही होना पड़ेगा। क्योंकि ए मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आईएन हो सकता था? इनवर्स मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई होने के बाद इधर आईएन बन सकता है। एम आई क्लियर? तो इधर ऑपरेशन और इधर ऑपरेशन ऐसे लगाओ कि ये आईएन कन्वर्ट हो जाए। जिस वक्त ये आईएन कन्वर्ट हो जाएगा तो आप समझ चुके होंगे ये और कोई नहीं हो सकता, ये कन्वर्ट होकर कौन बन गया होगा, ए इनवर्स। क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स ही राइट साइड में आपको इक्वेशन में क्या दे सकता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? तो चलिए अब हमारा पूरा टारगेट है जो राइट हैंड साइड में आईएन वाला मैट्रिक्स है उसको आप कन्वर्ट करिए और इस वाले को आईएन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? तो इसमें हाथ नहीं लगाएंगे जो ओरिजिनल वाला है, जिसको चाहे तो आप ए के फॉर्म में लिखे भी रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर आईएन की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 1 0 0 1, है ना? और इधर जो है मैं फिर से लिख ले रहा हूं यहाँ 1 2 3 7। अब हमारा पूरा टारगेट है क्या समझ रहे हो ना, इस वाले जो मैट्रिक्स को है ना ये ऐसा दिखाई देना चाहिए 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा। और इसके लिए आपको जो कुछ करना पड़े ऑपरेशन आप करते चलिए, बस सेम चीज इधर भी करते चलिएगा। ठीक है ना? तो हमको एक काम दिमाग चलाओ, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, है ना? और यहाँ पे 0 चाहिए। तो पहले ऐसा कुछ सोचो कि ये 0 हो सके, है ना? तो इसको 0 करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, देखना, अगर मैं ये कर दूं जो हमारा C2 है कॉलम 2 में है ना, या रो 2 के हिसाब से चलो तब भी काम बन सकता है, आप जिसमें कंफर्ट फील करो। मैं R C2 को ही कर देता हूं, जल्दी हो सकता है। C2 को मैं कन्वर्ट करूंगा C2 माइनस ट्राइस ऑफ C1। लॉजिक समझ पा रहे मैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो 3 इंटू -3 अगर होगा तो ये 0 हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो बस ये सेम लॉजिक आप इस पे भी लगाएंगे और इस पे भी लगाएंगे, तो क्या बनेगा बताओ? इधर तो ए ही रहेगा, C1 में हमने हाथ नहीं लगाया, 1 और 0 इधर बना रहेगा। C2 जो है कॉलम 2 ये बन गया है C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, राइट? और ये भी 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, क्या लिखोगे? तो 0 ही है, तो ऐसा रहेगा। और इधर भी सेम काम हमने किया है 1 2, और इधर क्या किया बताओ? 3 माइनस ट्राइस ऑफ 1 और 7 माइनस ट्राइस ऑफ 2। क्या मैंने सही लिखा है? यहां तक समझ में आई बात? तो ये कन्वर्ट होके क्या बन गया होगा, मैं इसी में लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है। तो ये देखो 3 माइनस 3 ये हो चुका होगा कितना? 0। और ये कितना हो चुका होगा बताओ जरा? 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1, ये हो गया 1। समझ गए हो? यहां तक क्लियर है, राइट? और इसमें क्या हो चुका है, ये -3 और ये हो चुका है, ये तो 0 हो गया, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, राइट? अब देखो ये वाला एलिमेंट 0 करना था, मेरा मकसद पूरा हो गया। बाय डिफॉल्ट इसको 1 करना था, वो भी काम मेरा पूरा हो चुका है। अब ये वाला एलिमेंट हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान दिख ही रहा होगा। अगर मैं कॉलम 1 पे क्या करूं, ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 के एलिमेंट अगर माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा ना, 2 into 1 माइनस टाइम तो 0 हो जाएगा, राइट? तो अब मैं इसमें ऑपरेशन ये लगाऊंगा, कॉलम 1 वी आर गोइंग टू चेंज इट टू C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C, राइट?
C1 में से हम ट्वाइस ऑफ C2 माइनस करेंगे और ये दोनों में लगेगा, तो क्या बनेगा बताओ जरा। तो A तो ऐसा ही बना रहेगा, इधर बनेगा, कॉलम 1 चेंज हो रहा है ना, तो C1 1 माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ C, तो माइनस 3 2 6, तो प्लस 6 हो जाएगा, राइट। और ये आएगा 0 माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस 2, और कॉलम 2 को हमने हाथ नहीं लगा, तो माइनस 3 एंड 1 बना रहेगा, राइट। ये काम यहाँ पे हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 6 और 1 कितना हो चुका है 7, और इधर हो गया है माइनस 2, और इधर जो हम चाहते थे वो का मकसद हमारा पूरा हो गया, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 एंड 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0 1, तो आप देख सकते हो ये और कोई नहीं, ये हो चुका है, ये मल्टीप्लाई में था 2 into 0, तो ये कितना आएगा 1 ही आएगा, और ये कितना आ चुका है 0। कितने लोग समझ गए हो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये A में किसको A के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया होगा, तो आप जानते हैं ये और कोई नहीं, यही जो मैट्रिक्स आपके A के बगल में लिखा है ये कौन होना चाहिए, इनवर्स मैट्रिक्स, राइट। दिस इज गोइंग टू बी A इनवर्स, समझ गए। तो आपको जवाब मिल गया, आप A इनवर्स कितना लिखेंगे 7 -2 -3 एंड